वो काला पहाड़ जो जेल में है, जिसके घर में गया वो सेक्स की नजर से सबको देखा, सबको नजर उसी नजर से देखता था। बलात्कार का मजा खूब लिया, हाँ, एक एक लड़की खूब बुलाया, मजा लिया। और उसके बाद जब फंसा तो कहा नीतीश कुमार हमको फंसा दिया, नीतीश कुमार हमको जेल में डाल दिया। आज जब सजा हो गया तो गिड़गिड़ा रहा नीतीश कुमार से। भगवान उसको सजा दिया, उसका घोड़ा भर गया, 100 पाप उसका हो गया। चाहे तुम जेल से बाहर आ जाओ, जनता तुमको माफ नहीं करेगा। वो कैसा परिवार है जो लालू यादव को ठगा, उनके पोस्टर पर पेशाब किया, लालू यादव को गाली दिया। और ये बात कहता है कि हम एक्सपायरी भी हैं, तो वो दवा है जो खाओगे तो मरिए जाओगे। मैं जेल जाने से नहीं डरता, अच्छे काम है, बलात्कार में नहीं। समझे, बलात्कार करके जेल नहीं जाएंगे। हमारे नौजवान साथी उस समय के लोग मुझे निर्दलीय चुनाव में नॉमिनेशन कराया था। उस समय स्वर्गीय कृष्णा यादव जी चुनाव लड़ रहे थे और हमारे नौजवान साथी मजाक में ही चुनाव लड़ाया और मेरा नॉमिनेशन रद्द करने के लिए दो दिन तक बहस हुई, क्योंकि मेरा वोटर लिस्ट में नाम 25 साल चढ़ा हुआ था। तो हम चुनाव लड़ने के योग्य हुए और नौजवान लड़के लोगों ने 26,000 वोट दिया 90 में मुझे। नौजवानों की वो ताकत थी, वो अपनी ताकत दिखाया कौशल यादव को कि नौजवान खड़ा है। और उसके बाद 95 में भी मैं चुनाव लड़ा नवादा से कांग्रेस के टिकट पर। उसमें लोक दल हुआ करता था लालू जी का, और लोक दल के जिला अध्यक्ष जो अभी जेल में बंद हैं वो हुआ करते थे। जो जिस केस में अभी बंद है उस समय वो गैलेक्सी होटल में वही केस में नाम आया और लालू जी ने उनका टिकट काट दिया। क्योंकि नौजवान साथी, आपको समझना होगा कि नवादा विधानसभा, नवादा जिला की राजनीति का इतिहास आपको जानना होगा। वो कैसा परिवार है जो लालू यादव को ठगा, उनके पोस्टर पर पेशाब किया। और जब स्वर्गीय चंद्रभूषण यादव को टिकट दिया गया लालू जी द्वारा, तो लालू यादव को गाली दिया और एक नौ समय यादव बंधु को बरगलाकर कि जीतेंगे तो लालू यादव के यहां ही जाएंगे। वो हमेशा लालू यादव को ठगा। और जब वोट दिया यादवों ने, बैकवर्डों ने, तो वो अपने काम को किया कि हम मजबूत हैं, नवादा में हमारे अलावा कोई नहीं। और जनता के बीच में जाता है तो लालू यादव की दुहाई देता है। और जब यादव और बैकवर्डों ने उनको वोट देता है, जब टीवी के पास जाता है, मोबाइल के पास जाता है, तो कहता है कि हम ही है लालू यादव, हमारे बिना कोई नहीं। दोहरी राजनीति करने वाले लोग हैं वो। दोहरी राजनीति करने वाले लोग जब जीते 95 में, उसके बाद हम 2000 में यहां के बैकवर्डों ने कहा कि कौशल जी आप जब दोबारा लड़ जाइएगा तो बैकवर्डों के हाथ से ये सीट छीना जाएगा, आप कृपया यहां ना लड़े। हमने बैकवर्डों की बात माना। 5 बूढ़ा को बैठा जिप्सी में और अपने चलाते थे। जहां गांव जाते थे तो बूढ़ा को बुलाते थे, आइए जरा बैठो ना। सब कहता कहा है कि हम बुतरू ही, तो बोलो ना करा कि बुतरू नहीं, हमारा आशीर्वाद मिलना है नहीं। तू लोग बोलते थे कि हम आशीर्वाद हम दे लिए बेटवा के, लेकिन आप वोट दे हो तो बोला कि अच्छा देवे ना, अभी बुतरू है। तो बुतरू लोग, नौजवान साथी, नौजवान के पास केवल ताकत होता, बुद्धि का प्रयोग किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बुतरू करके घर बैठा देंगे, तो बुतरू हो तो अक्ल है वो, लेकिन कब तो कोई कर्मी राजनीति। हम सब भी देखा
लेकिन संघर्ष करता रहा। कुछ समझ में नहीं आए वैसे कौशल यादव कार्यकर्ता होता था, हम उसके एक पाठ पढ़ाते थे। हमने कांग्रेस का राज देखा है, ऑल इंडिया एनएसवाई की राजनीति दिल्ली में किया। कुछ साथी जहां पर बैठे हैं पैजामा कुर्ता पैजामा खरीद कर देते थे कि प्रजातंत्र चौक पर जाओ, खड़ा होकर सुनो भाषण और आके बताओ कौन लोग क्या बोल रहा है। वैसा राजनीति हमने किया है। और क्योंकि आपके में दम है, मैं नवादा विधानसभा में भी घूमूंगा। पहले आप जैसे निर्णय लीजिए कि हमें कमार कस देना है तो कस जाएगा। गांव में गोविंदपुर विधानसभा में मां के साथ बुजुर्ग लोग होते थे, बेटवा हमारे साथ, बेटवा क्या देवो मैं बेटवे के फोन छोड़ो, बेटवा के फोन मैं अपना बाबू को नहीं दे। नवादा में वो बाकिया की ठग है, अंदर सियार बैठल है, आपको ठग लेगा। लालू यादव को के नाम पर वोट लिया, विधायक बना, कहां बैठ गया? जो विधायक बना किसके नाम से, कहां जा गया? हम तो किसी को ठगा नहीं, हम तो आज भी वहां पर हैं। लेकिन नवादा में जब चंग होगा, नवादा के लोगों को देखूंगा, मैं जहां पर बोलूंगा वहां पर आप लोग खड़े रहिए। नौजवान साथी, एक पाली में खेल चुका, 90 से राजनीति कर रहा, अब करने का मन भी नहीं करता। राजनीतिक स्तर बहुत गिर गया, लेकिन उसके बावजूद भी मैं खड़ा हूं आपके लिए। आप जैसे बोलेंगे मैं वहां पर खड़ा हूं। आज भी मैं पुलिस की लाठी खाने के लिए तैयार हूं। एक हाथ एक पैर टूटा है, एक हाथ एक पैर बचा है। मैं जेल जाने से नहीं डरता। राजनीति कर जो करता है अच्छे काम है, बलात्कार में नहीं समझे। बलात्कार करके जेल नहीं जाएंगे, बलात्कार कर मजा खूब लिया। हाँ, एक एक लड़की खूब बनाया, मजा लिया, और उसके बाद जब फंसा तो कहा नीतीश कुमार हमको फंसा दिया, नीतीश कुमार हमको जेल में डाल दिया। आज जब सजा हो गया तो गिड़गिड़ा रहा नीतीश कुमार से कि हम आपको सीट जिता के दे देंगे, हमारा जेल से छुड़ा दे। कानून है, कानून सब देखता है, सही है या गलत। नीतीश कुमार भी देखते हैं सही या गलत। लेकिन ऐसे लोग, आंख में सेक्स होता है, उसी घर में मां रहती है, आंख की नजर मां पर जाता है तो मां की श्रद्धा के रूप में गिर जाता है, तो माथा गिर जाता है। बहन रहती है, बहन के आप जब देखिएगा कि मेरी बहन है, जब भाभी को देखिएगा कि मेरे भाभी है। अब वो काला पहाड़ जो जेल में है, जिसके घर में गया वो सेक्स की नजर से सबको देखा, सबको नजर उसी नजर से देखता था। भगवान उसको सजा दिया, उसका घर भर गया, 100 पाप उसका हो गया। चाहे तुम जेल से बाहर आ जाओ, जनता तुमको माफ नहीं करेगा, जनता तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। और आज सीना तान के शर्म से घर से निकलना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को घर से निकलकर बोलता है मुझे वोट दो, और ये बात कहता है कि हम एक्सपायरी भी हैं, तो वो दवा है जो खाओगे तो मरिए जाओगे। एक्सपायरी दवा खाने से की होगा? मरा है आदमी ना हो, हाँ कि नहीं मरा है। एक्सपायरी दवा खा ले। चुनाव हराना तुम्हारे लिए तो आसान था। मेरा जब गांव जाते थे तो यादव बैकवर्ड करता तो तू लड़बो रजबो लड़ते तो सीटवा छिना जेती। हम लोग की मौज कबाड़ देंगे हम, जिस दिन हम हार गया कोई दूसरा जीत गया। हमको इसको खत्म करना है। 12 आना 80% ज्यादा वोट दिया उसको। पूर्णिमा यादव किसने वोट दिया? कुशवाहा, अति पिछड़ा, 4 आना भूमियार और चौहान और बाजार सब वोट देके चुनाव जिताया। और कौशल यादव को नवादा में चुनाव जिताना है तो बिना कुशवाहा, बिना अति पिछड़ा, बिना बाजार, बिना भूमियार में कौशल यादव चुनाव नहीं जीत सकता।
मैं वो चीज जानता हूं, समझता हूं। यादव बंधुओं में हमारे कार्यकर्ता में हमको कहना चाहता हूं, क्या राजनीतिक हो गए लोकसभा के चुनाव में? आपको लगता है क्योंकि मैं पूर्णिमा यादव को नवादा से चुनाव नहीं लड़ाऊंगा, बड़ी मेहनत है नवादा। गोविंदपुर में एक बार फिर लड़ाऊंगा, नवादा में खुद लड़ूंगा। मैं वैसा बैल हूं कि जिस समय चाहिएगा उस समय लड़ूंगा, चाहे जितना डंडा चलाना हो चला ले। हमारा आदमी डंडा चलाने में बड़ा एक्सपर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, डंडा चलाने में डंडा चला ले, समझ गए? आज हो शिवाला के हाथों में उद्यम है कि डंडा चला लेते। आज हो यहाँ जो स्टेज पर बैठा है सब आशीर्वाद देने का मतलब लाठी डंडे में चलते जी। तो आपको लगता है कि कौशल यादव को नवादा में लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए कि रखना ठग मत। नहीं, मैं अपनी पत्नी को राजनीति में नहीं लाना चाहता, राजनीति बहुत गंदी चीज, ये किसी का नहीं। मैंने देखा है जब माँ बेटा चुनाव लड़ गए तो पत्नी को राजनीति नहीं लाना चाहता, लेकिन उसके बावजूद भी नवादा को बचाना था, नवादा को रखना था। क्या रखते, कैसे रखते? तो मैंने एक शर्त रखा कि उस समय भी डंडा चलती थी खूब, शिवाला जी हमारा तरफ डंडा खूब चलाएगा। यहाँ के जो साथी हैं नारनीगंज में डंडा खूब चला, कई लोगों के डंडा चला, शिवाला जी डंडा खाए भी, पटना पीएमसीएच में भर्ती भी हुए। एक डर का वातावरण वो पैदा कर दिया था पहाड़ पर कि हमारे बिना कुछ नहीं, हम ही डंडा चलाएंगे, मरना सबको एक दिन। कोई जिंदा धरती पर नहीं आया है, कोई 10 साल पहले मरेगा, कोई 10 साल बाद मरेगा। मैं हम लोग 50 साल का कसम खाए, कफन बांधा कि जिला को मुक्त करना है। और जब नॉमिनेशन हुआ, नवादा की कार्यकर्ता ने कहा कि पूर्णिमा यादव को नॉमिनेशन खाली करा दो, चुनाव जिताना मेरा काम। और गोविंदपुर की जनता ने कहा कि तो नॉमिनेशन कर दो, एक दिन भी आपको गोविंदपुर नहीं आना है, आपको नवादा में रहना है, आप पूर्णिमा जी घर पर रहेंगे। क्योंकि मुझे लग रहा था कि डंडा कहां से आएगा, वो डंडा किसको लगेगा, वो डंडा में कौन समाएगा, कौशल यादव बचेगा या न बचेगा। मैं अपनी पत्नी को सुरक्षित किया, क्यों छोटी बच्ची थी हमारे पास, उसको सुरक्षित किया। और हम लोग डंडा खाने के लिए रोड पर आ गए। उस समय के साथी डंडा खाने के लिए बैठे थे। पहला चुनाव में मैं 12,000 से जीता, उसमें जो डंडा चली नारनीगंज में, कई साथी घायल हुए, कई लोग भगवान के प्यारे हुए, और उसको मुक्त किया गया नवादा को। अब उसने 6 महीना में फिर सरकार बनी नहीं, फिर नॉमिनेशन किया, फिर जनता ने चुनाव जिताया। और जब जीता तो मुझे लगा कि जो यहां विधायक था वो गलत था, जनता त्राहिमाम थी, जनता को यहां के विधायकों से परिवर्तन करना था। उस परिवर्तन पूरे बिहार में हुआ और नवादा में पूर्णिमा जी विधायिका बनी। किसके वोट पर? सारे जातियों के वोट पर, एक जात के वोट पर नहीं, हर समाज के लोगों ने मुझे वोट दिया। इसलिए कि आपको नवादा से मुक्त हुआ है,